फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप में से वो कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि इस बार 600 से ऊपर स्कोर करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गए, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत सारी सीटें, लगभग 700 सीटें इंक्लूड हो रही हैं ऑल इंडिया कोटा में, और 3500 सीटें इंक्लूड हो रही हैं टोटल स्टेट की। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस स्टेट में कितनी सीटें इंक्लूड हो रही हैं, ये हम बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा 15% EIQ में। ये ऑल इंडिया कोटा की सीटें आने के बाद कट ऑफ पे कितने कितने नंबर का फर्क पड़ेगा। कैटेगरी वाइज मैंने बात की है, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, फिजिकली हैंडीकैप्ड, कितनी सीटें आएंगी और कितना कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, ये मैंने बात किया है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बात किया है कि स्टेट कोटा में क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन्स कई सारी स्टेट है जहाँ पे काफ़ी सीटें अपग्रेड करके आ रही हैं, तो वहाँ पे कितने नंबर का ड्रॉप हो सकता है, ये भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक नोटिस आपने देखा होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज को NMC ने एक नोटिस दिया है कि आप 50% जो आपके यहाँ सीटें हैं उसकी फीस अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर कीजिए। हालांकि ये नोटिस प्राइवेट के लिए भी था, लेकिन इस नोटिस में स्पेशली टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज को रेफर किया गया है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है 100% वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। तो हो सकता है इसके इंप्लीमेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। होगा तो कैसे होगा, कितनी सीटें आएंगी गवर्नमेंट की, और उससे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी मैंने बात किया हुआ। तो 1 बाय 1 फ्रॉम 15% EIQ कट ऑफ ड्रॉप, फिर मैंने स्टेट वाइज जितने भी स्टेट में कितनी सीटें इंक्लूड हो रही हैं और उसकी वजह से कितने कट ऑफ ड्रॉप होगा, फिर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर ये नियम आता है जो NMC ने बोला हुआ है, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के केस में भी इंप्लीमेंट होता है तो आपका कट ऑफ 15 से 20 या 20 से 25 मार्क्स तक ड्रॉप हो सकता है गवर्नमेंट फीस के कॉलेजेस के लिए। यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं की है। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर डीम्ड वाला नहीं भी इंप्लीमेंट होता है तो भी आपका कट ऑफ ड्रॉप होगा, प्रोवाइडेड कि कितना भी आपका मेरिट जाए, मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मेरिट को ओवरकम कर दिया है इस बार सीटों ने। और लास्ट ईयर की तरह हो सकता है इस बार भी कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस की सीटें भी इंक्लूड हों। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। फ्रॉम 15% EIQ टू स्टेट कोटा, देम डीम्ड यूनिवर्सिटीज 50% गवर्नमेंट फीस। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की, देन हम स्टेट कोटा की बात करेंगे। किस किस स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज हो रही हैं और उनका कट ऑफ क्या होगा। तो पहले हम 15% EIQ की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या ड्रॉप हो सकता है, कितना ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन मैं इसमें पूरा जितने भी स्टेट में सीटें अपग्रेड होके आई हैं सबका मैं बताऊंगा कि कितने मार्जिन से आपका कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। टोटल सीटें अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल सीटें जो है हमारी वो है टोटल अपग्रेडेड, ठीक है, सीटें हैं वो 3500 अप्रॉक्स। ठीक है, 3500 अप्रॉक्स। ठीक, अब ये 3500 सीटों में, ठीक है, 3500 का 15% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। ठीक है, जो कि लगभग हो गई आपकी करीबन देखा जाए तो 525 सीट्स हो गई, 525 सीट्स। इसके अलावा भी J&K की भी सीटें आएंगी यहाँ पे 15% EIQ में, वो हो जाएंगी टोटल आपकी 160 के करीब। तो 685 टोटल सीटें आपकी यहाँ पे आ रही हैं। 685 सीटें ऑल इंडिया कोटा में मिनिमम। अब इसमें से हो सकता है लास्ट ईयर जब काउंसलिंग होती है तब भी कई सारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऐड होते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो दोस्तों, एक एक चीज़ जो होगी वो इम्पॉर्टेंट ही होगी। न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी ऐड होते हैं, ठीक है,
तो उसको छोड़ के 685 सीटें तो आपकी ऑल इंडिया कोटा में आनी ही आनी है। हो सकता है 5-6 न्यू मेडिकल कॉलेज और ऐड हो जाएं, जैसा कि हर बार होता है, तो और भी सीटें बढ़ सकती हैं ये। तो 685 कंफर्म सीटें हैं। अब 685 में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा कैटेगरी वाइज, ये हम बात कर लेते हैं। इसके बाद मैं स्टेट कोटा भी बताऊंगा कि स्टेट कोटा में किस स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, और उनका कट ऑफ क्या है, ठीक है। कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं कितनी सीट्स हो जाएंगी, ठीक है, AIQ में, ठीक है, 15%, और कट ऑफ कितना ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये हम बात कर लेते हैं, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 267 सीट्स हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें EWS में 68 अप्रॉक्स। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ OBC में 184, और इसके अलावा SC में 102। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको 1 बाय 1। ST में आपकी 57 और फिजिकली हैंडीकैप ने 13 सीट्स, ठीक है, 13 सीट्स। ये इतनी सीटें मिनिमम आने वाली हैं। अभी मैं ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम, इसमें और भी ऐड हो सकती हैं। 267 का मतलब, क्योंकि लास्ट जैसे जैसे काउंसलिंग का लास्ट होता है वैसे वैसे कट ऑफ आपका ड्रॉप होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो AIQ से स्टेट कोटा में भी स्विच करते हैं, क्योंकि AIQ में अगर उनके मनपसंद की सीटें नहीं मिलती, जिसकी वजह से लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक आपका जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ हो सकता है वो आपका 5 से 10 के बीच में हो सकता है, 5 to 10 मार्क्स के बीच में, ठीक है, 5, 6, 7 का के बीच में हो सकता है ड्रॉप। इसी तरह से अगर हम बात करें EWS की 68 ही सीट हैं, लेकिन क्योंकि EWS की कैटेगरी के बच्चे काफ़ी कम होते हैं, मीन्स जनरल में भी, तो इसका भी 5 to 10 के बीच में रह सकता है। हालांकि EWS, OBC और S मीन्स जनरल, इन तीनों का कट ऑफ फाइनल काउंसलिंग तक बराबर हो जाता है। तो अगर ये चेंजेस होंगे तो ये तीनों के बराबर चेंजेस होंगे, ठीक है। SC का भी कट ऑफ अगर देखा जाए तो इसका भी कट ऑफ कम से कम 5 मार्क्स मिनिमम या 5 से मोर भी हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। ST की 57 सीट्स आ रही हैं, तो इसका भी लगभग, क्योंकि ST के कैंडिडेट्स मीन्स अगर देखेंगे आप तो रैंक काफ़ी ड्रॉप होती है, तो 5 to 10 मार्क्स के बीच में भी रैंक डिफरेंस हो सकता है। वैसे देखा जाए तो 5 से 10 ओवरऑल सब में पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि 5 से 10 मार्क्स, 5, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। इस तरह के ड्रॉप आपको देखने को 101% ये आपको मिलेंगे। ये सीटें यहाँ पे इंक्लूड 100% ऐसा होगा, ठीक है। ये तो रही बात ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा का जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख रहे हैं लास्ट ईयर से 101% ड्रॉप होगा। प्रोवाइडेड दैट की किस तरह से मेरिट आती है ये भी एक देखने की बात है, लेकिन जो भी आएगी मेरिट उसमें 5 से 10 मार्क्स कम होगा ही होगा। कट ऑफ जो भी उसके बाद आता है उसमें 5 से 10 मार्क्स कम हो सकता है हर कैटेगरी का। ये तो रही बात ऑल इंडिया कोटा की। अब स्टेट कोटा में देखते हैं। स्टेट कोटा में भी तो पता करना चाहिए कि किस स्टेट में किस तरह से ड्रॉप होगा, ये सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है। तो स्टेट कोटा में हम देखेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेट कोटा में, क्योंकि एक एक सीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती। 85% स्टेट कोटा, ठीक है, 85% स्टेट कोटा का कट ऑफ किस तरह से ड्रॉप होगा, ठीक है। अब स्टेट वाइज हम बात लेते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 150 सीटें अपग्रेड हो रही हैं, 150 MBBS की सीटें। इसका वैसे भी कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप जाता है, 5 मार्क्स कम से कम इसका ड्रॉप जाएगा, ठीक है। 150 में से 15% AIQ की भी सीटें होंगी इसमें। जो बची हुई सीटें हैं वही
स्टेट कोटा में जाएंगी। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, 150 के स्टेट कोटा की नहीं है, 150 में से कुछ सीटें ऑल इंडिया कोटा में भी जाएंगी। गुजरात 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 का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है बिकॉज ऑफ लो नंबर ऑफ सीट्स और लेस नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। 270 सीटें इस बार ऐड हो रही, 270 सीट्स ह्यूज नंबर है। इसमें 15% जाएंगी, फिर भी 200 से ऊपर ही सीटें आपकी रहेंगी, और इसका मतलब कि कट ऑफ आपका 5 मार्क्स मिनिमम, 5 to 10 मार्क्स मिनिमम। ठीक है, गुजरात एचपी में 20 सीट्स है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में, अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या एम्स में इंक्लूड हो रहे हैं या फिर स्टेट कोटा में इंक्लूड हो रहे हैं, ये एक देखने की बात है। लेकिन 60 सीट है, फिर भी 2 मार्क्स कम से कम डिफरेंस, 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, झारखंड में टोटल है 60, झारखंड में 100 सीट अपग्रेड हो रही है। ठीक है, 100 सीट अपग्रेड होने का मतलब भी यहाँ पे मिनिमम 5 मार्क्स की रेंज में ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका में काफ़ी सीटें हैं, कर्नाटका में 550 सीट्स हैं, 550, दैट मीन्स कि कर्नाटका कट ऑफ 5 to 10 मार्क्स के रेंज में रह सकता है। एमपी मध्य प्रदेश में 600 सीटें इंक्लूड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एक सीटें इंक्लूड हो रही हैं। दैट मीन्स कि मध्य प्रदेश का वैसे भी मेरिट लो जाता है, कट ऑफ भी लो जाता है, तो यहाँ का कट ऑफ 10 से 15 मार्क्स कम हो सकता है, 10 से 15 मार्क्स। ये मान के चलिए कि 10 to 15 मार्क्स कम हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। इसी तरह से मणिपुर में अगर देखा जाए तो 50 सीटें। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में टोटल 200 सीट्स हैं, मतलब इसमें से 30 सीट्स एआईक्यू की हो जाएंगी, तो तब भी 170 सीट्स स्टेट कोटा की होंगी, और 170 सीट्स का मतलब कम से कम 5 मार्क्स ड्रॉप होगा मिनिमम। ठीक है, पंजाब 100 सीट्स, पंजाब का कट ऑफ वैसे भी काफ़ी लो जाता है, 100 सीट अपग्रेड होंगी, इसका मतलब यहाँ पर जो कट ऑफ होगा वो भी 5 मार्क्स नीचे जा सकता है। ठीक है, राजस्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट है, राजस्थान, क्योंकि बच्चों को सीट मिलनी बड़ी मुश्किल पड़ जाती है राजस्थान में। राजस्थान में 700 सीटें, 700 सीट्स। ठीक है, इसमें से 15% एआईक्यू में जाएंगी, तब भी 500 समथिंग सीटें रहेंगी, 560-70, और उसका मतलब ये हुआ कि कम से कम मिनिमम 5 मार्क्स, मिनिमम 5 मार्क्स, 5 to 10 के बीच में भी जा सकता है ये आंकड़ा। ठीक है, डिपेंड की किस तरह से काउंसलिंग होगी। इसके अलावा तमिलनाडु में पिछले साल आपके देखे होंगे 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए थे, सब में सीट अपग्रेड होगी 345। ठीक है, हो सकता है मदुरई में भी अपग्रेड हो, एम्स मदुरई में 345 मीन्स यहाँ पर भी 5 to 10 मार्क्स का ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, यूपी में 50 सीट्स है, मेरे ख्याल से यूपी में 50 एमबीबीएस की जो सीट्स हैं मेरे ख्याल से किसी एम्स में बढ़ी होंगी ये, और इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूके में भी 50 सीट्स हैं, इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 100 सीट्स, वेस्ट बंगाल में 100 सीट्स। ठीक है, 100 सीट्स का मतलब 5 मार्क्स का कम से कम डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, इतनी सीटें इंक्लूड होने के बाद। सबसे ज़्यादा प्रभाव राजस्थान में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में भी पड़ेगा, उड़ीसा में भी हल्का फुल्का पड़ेगा। तो ये तो रही बात स्टेट कोटा में किस तरह से जो सीटें हैं वो इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 101% है आपका कट ऑफ ड्रॉप होगा इससे। ठीक है, JNK की भी सीटें आ रही हैं, ऑल इंडिया कोटा में भी सीटें इंक्लूड हो रही हैं, तो इससे 101% आपका कट ऑफ ड्रॉप होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन है 50% डीम्ड सीट।
ठीक है, सीट्स की जो फीस है वो गवर्नमेंट फीस के बराबर होगी। हालांकि वहाँ पे नोटिस में प्राइवेट भी मेंशन किया गया, लेकिन जो एड्रेस किया गया है वो टू डीम्ड कम यूनिवर्सिटी किया गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में किया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में ही होता है, क्योंकि डीम की जो काउंसलिंग कराता है 100% वो कराता है ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के थ्रू। ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी इसकी काउंसलिंग कराती है। तो मोस्टली अगर प्राइवेट के कॉलेजेस में, प्राइवेट एमबीबीएस में मान लीजिए नहीं भी इम्प्लीमेंट होता है या प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टेट इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नहीं स्टेट इम्प्लीमेंट करते, तब भी डीम्ड के केस में अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो लगभग 4000 एमबीबीएस की ऐसी सीट हो जाएंगी लगभग, जिनकी फीस आपकी गवर्नमेंट फीस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि टोटल अगर हम बात करें EIQ में लगभग 7,500 सीटें होंगी, उसमें 4,000 सीटें और इंक्लूड कर दीजिए, 11,500 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक बात ये भी डाउट है कि ये 4,000 MBBS की सीट्स, 4,000 गवर्नमेंट डीम्ड की जो काउंसलिंग है, ये भी AIQ के थ्रू मेरिट बेस पे होती है या फिर इसका काउंसलिंग स्टेट कराता है, स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए? ये भी देखने की बात है, क्योंकि जो फीस होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की फीस होगी। तो ये सीटें किसको मिलती हैं? मीन्स 4,000 सीटें डिफरेंट डिफरेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो हैं, वो क्या उन्हीं स्टेट की के स्टूडेंट को मिलेंगी जो गवर्नमेंट सीट होंगी? प्राइवेट की काउंसलिंग केवल मीन्स 50% प्राइवेट सीटों की, मीन्स पेड सीटों की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग MCC कराएगा, या फिर 50% पेड प्लस 50% गवर्नमेंट? ठीक है, इन दोनों की काउंसलिंग कराएगा बेस्ड ऑन रैंक। ये भी एक देखने की बात होगी। हालांकि ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सीटें बढ़ आएंगी। और यहाँ पे जो, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में फ़िलहाल केवल मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, कैटेगरी नहीं होती। तो क्या ये 4,000 की जो सीटें होंगी ऐड होंगी, मींस जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट फीस वाली हैं, क्या इसमें रिजर्वेशन लगेगा कैटेगरी वाइज? ये भी देखने की बात है। मतलब बहुत से इफ़ एंड बट्स हैं। फिर भी अगर नहीं भी लगता है तो 11,000 सीटें टोटल हो जाएंगी, और गवर्नमेंट की लगभग गवर्नमेंट फीस पे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि कट ऑफ आपका कहीं 10 से 15 मार्क्स नीचे तक जा सकता है, या 15 से 20 मार्क्स नीचे तक जा सकता है, डिपेंड अपॉन कि किस तरह की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी फ़ीस कैसी है। तो ये भी एक फैक्टर होगा कैसे बच्चे चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उनको बच्चे गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये अभी स्पेकुलेशंस है, देखते हैं क्या MCC काउंसलिंग के लिए अपना प्रोफार्मा तैयार करता है। लेकिन ये कुछ इस तरह से हो सकता है दोस्तों। और अगर ये हुआ और साथ ही साथ जो मैंने पीछे डिस्कस किया वो हुआ, वो तो होगा ही। अगर ये सारे एक साथ मिल के हो गए तो आपका कट ऑफ बहुत ही लो हो जाएगा और आपको सीटें आसानी से मिल जाएंगी, चाहे कट ऑफ कितना भी हाई क्यों ना, मीन्स रैंक कितनी भी हाई क्यों ना हो, आपको सीट लो स्कोर पे मिल जाएगी। दैट्स ऑल।